स्वागत है सहारा रेगिस्तान से दुनिया की सबसे लंबी और सबसे भारी ट्रेन में। ये है भाई ये लात दुनिया की सबसे डेंजरस ट्रेन के और सबसे लंबी ट्रेन के। हर चीज़ में मिट्टी अंदर तक भर चुकी, बैग के अंदर भी मिट्टी गई हुई है, पता नहीं सारे कपड़े सब कुछ मिट्टी में भर चुका। रात को इतनी ठंड थी तो सुबह पानी चिल्ड था, अब वही पानी ऐसे मान लो बॉइलिंग वाटर हो। फिलहाल मैं हूँ नवादीबू, जो कि मॉरिटानिया की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है। और नवादीबू में मैं आज एक बहुत ही बड़ा एडवेंचर करने वाला हूँ। आप में से काफ़ी लोगों ने शायद मॉरिटानिया का नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन मैं बता दूँ कि नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका की एक कंट्री है और सारा रेगिस्तान है। 90% कंट्री सिर्फ रेगिस्तानी है। और इस देश में ना एक ट्रेन चलती है जो कि आयरन और कैरी करती है, उसी पे इसकी काफ़ी इकॉनमी डिपेंड करती है इस देश की। और हालांकि वो एक कमर्शियल ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन नहीं है। उस ट्रेन में मैं सफ़र करने वाला हूँ। सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच जो आयरन और की ट्रेन है वो नवादीबू से चलती है और वो जाती है जोरेत। जोरेत में आयरन और की माइनिंग होती है, यहाँ से खाली जाती है, वहाँ से आयरन और उसमें लगता है और फिर वो वापस आती है नवादीबू की तरफ। इधर आके वो ट्रेन खाली होती है और फिर दोबारा चलती है। साल में 365 दिन वो चलती है विदाउट अ ब्रेक। और इतनी लंबी ट्रेन है कि ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर तक वो हो सकती है और एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में ट्रेन के 30 मिनट तक लग सकती है पैदल चलने में। ये आ गया भाई नवादीबू का रेलवे स्टेशन। आप लोग सोच रहे हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, सही में ये स्टेशन है। चलो भाई, बैग भारी हो गए, 6-7 लीटर तो पानी है। ये आ गया भाई स्टेशन, फुल लदा हुआ हूँ और एक हाथ वाला बैग जिसमें कंबल है वो आगे सुरदीप जी के पास है। ये है स्टेशन। इसमें कंबल और पानी और मुंह पे ढकने का सब सामान है मेरा। भाई इनसे लोकल से पूछने लग रहे हैं, सुरजीत जी थोड़ी फ्रेंच बोल लेते हैं, तो पूछ रहे कि भाई कब जाएगी या नहीं जाएगी, क्योंकि टाइम का इसका कुछ पता नहीं, 12-15 घंटे भी लेट हो जाती है। एक आदमी ने तो रात के 2 बजे बोर्ड करी थी, अभी दोपहर के 1:45 हुए, कुछ नहीं पता कितने भी घंटे लेट हो सकती है। आप लोग हो सकते हैं सोच रहे हो कि यहाँ पे और लोग बैठे हैं तो मतलब पैसेंजर ट्रेन है क्या जो लोग ऐसा इंतज़ार कर रहे हैं, पर जैसे मैंने बताया ये माल गाड़ी है दरअसल। इसमें 1-2 बोगी वैसे पैसेंजर की भी अटैच होती है, पर वो हर बार नहीं होती, पता नहीं उसका क्या सिस्टम है। पर लोग बेसिकली इलीगली ही इसमें चढ़ के जाते हैं, पर लीगली कुछ ही मान लो। जो इनकी नेशनल रेलवे है उनको इनकी माइनिंग कंपनी ओन करती है और उन्हें ही पता है भाई लोग जाते हैं, पर कोई और इलाज भी नहीं है। एक ही रेलवे लाइन है इनकी, 700 किलोमीटर लंबी है। और तरीका क्या है फिर ट्रैवल करने का? लोग गरीब अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि सबके पास गाड़ी हो या फिर कोई बस जाती हो, बस की टिकट अफोर्ड कर ले, तो लोग फ्री में ही ट्रेन पे चढ़ के जाते हैं। शाम के 4:15 हो गए दोस्तों और कुछ ऐसा दिखता है ये ट्रैक। अभी तक ट्रेन आई नहीं और रेलवे स्टेशन के बाहर ये गंदगी देख लो। वापस स्टेशन की तरफ चलते हैं। कई देर से बैठा हूँ मैं, भीड़ भी होगी। शाम के भाई 5:45 हो गए, मेरे को आए 5 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, अभी तक ट्रेन नहीं आई, कोई नामो निशान नहीं है। लोग ज़्यादा आ गया, हालांकि स्टेशन भर गया, पर ट्रेन अभी तक नहीं आई। भाई अंधेरा होने वाला है और मुझे नहीं लगता अंधेरे से पहले आएगी अब ट्रेन। शोर साथ हुआ था, मैं उठ के भागा, पर ट्रेन नहीं था, कुछ और ही था वो। शाम के भाई 7 बज गए ऑलमोस्ट और मैंने अभी पूछा कब आएगी, गार्ड से वो बोला 9 बजे रात के। सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, सनसेट भी हो गया, साथ ही और रात के 8:15 बज चुके हैं। रात के 8:45 हो गए भाई, अभी तक कोई खबर नहीं ट्रेन की। भीड़ होगी भयंकर। मुझे आए भी ऑलमोस्ट 9 घंटे होने वाले हैं। इधर पड़ा हूँ आराम से, कभी बाहर चला गया कभी अंदर आ गया, ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ। 9:15 हो गए भाई और अभी तक कोई मूवमेंट नहीं। अच्छे फंसे भाई। वक्त हुआ है रात के 10:15 और अभी भी कोई अपडेट नहीं। ये गेट तो खोल रहे, पता नहीं क्यों खोल रहे, लेकिन किस तरह लोटपोट हो रहे यार, देखना बेशर्मोगी डाल। सारे यूं ही पड़े हैं बिल्कुल। 11:15 बजे और हलचल सी होने लगी, एकदम सारे उठ गए। काश आ गई हो भाई, काश आ गई हो, मर लिया मैं तो। इट हैज़ अराइव्ड, ओके। लोग आ गए भाई इधर सारे। ट्रेन तो नहीं दिख रही, लेकिन वो मेरा साथी खड़े रह गया, ये रहा। बिल्कुल
गुप्त अंधेरा है भाई, और लोग खड़े खूब सारे, कुछ भी नहीं दिख रहा। मैं तो सोच रहा हूँ चढ़ेंगे कैसे ट्रेन में इतने अंधेरे में। आ गई भाई साहब ट्रेन, इतनी लंबी ट्रेन है, ख़त्म ही नहीं होने लग रही, इतनी देर होगी। और मेरे ख्याल 3 से 4 तो इसके इंजन है, डीजल इंजन। ओ भाई रे, भाई कौन से में चढ़ना है अब, कुछ दिख ही नहीं रहा अंधेरे में। ये तो मैंने फ्लैश ऑन किया तो थोड़ा बहुत। भाई ये तो पैसेंजर वाले पे ले आया, इसके पीछे एक पैसेंजर कैरिज भी है, यही इंजन है। नहीं पैसेंजर कहे तो ओवरलोडेड है, इधर नहीं बैठना अपने को। वामोस माइक चढ़ जा भाई। गुड está bien? नो ओह, इसके अंदर तो 5 लोग सो रहे हैं भाई। नेक्स्ट मर्सी ब्रदर। हैवी ओह ओके नो प्रॉब्लम। एक बड़ा पिट्ठू मेरी कमर पे रहेगा, वो तो लेके चढ़ जाऊंगा मैं। वैसे तो वो भी लेके चढ़ जाता। चल वीर कच्छा ऊपर ना कर ले तेरा। आ जाओ भाई, मारा जोर। ये आ गया बम भाई वैगन के अंदर। अंदर से काला है पूरा, ये देखो, ये आयरन और इसमें पड़ा पूरा। इसके ऊपर ही सोना है लेकिन अपने को पहले से काफ़ी लोग हैं इसमें। चलो चल पड़ी भाई ट्रेन। ट्रेन में भाई बिछा लिया मैंने तो अपना ताम जाम। ये देखो नीचे कंबल और ये खाने पीने का सामान। ये देखो बैग मैंने ढक दिए पॉलीथीन से और बोरी से। ये मैंने जो कंबल खरीदा था वो बिछा लिया नीचे। और ये देखो आयरन हो रहा है, इसी के साथ सोना पड़ेगा। ये मुंह में भी लगेगा तो मुंह ढकना पड़ेगा भी। इसमें मैंने पानी की बोतलें, अपने ड्राई फ्रूट वगैरह सब इसमें। चलो भाई करते हैं आराम। अब सुबह मिलूँगा आराम से, आपको बातें बताऊँगा सुबह इस ट्रेन के बारे में। दोस्तों स्वागत है ट्रेन में आपके साथ पहली सुबह में। और सनराइज़ पे हम वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि बहुत गहरी नींद में था। यहाँ पे सारे लोग सोने लग रहे हैं। ये मेरा बिस्तर है, मैंने इधर सरका लिया था। पहले मैं उधर सो रहा था पर उधर धूप होगी बहुत तेज़, तो मैं इधर थोड़ी सी छाया में ले आया। कुछ ये हालात है अंदर, ये देखो। भाई इसके बाद भी पूरा बैग मिट्टी में भर चुका। मैंने ढक रखा था, अभी तो मैंने साफ़ कर दिया थोड़ा, फिर भी ये हाल है। और ये देखो, ये वो प्लास्टिक वाला, ये मेरे हाथ, और वो मेरा बड़ा बैग, वो भी उसमें भी छेद है तो मिट्टी में भर चुका पूरा। रात को तो भाई इतनी भयंकर ठंड हो गई थी इसमें, मतलब मैं सो नहीं पा रहा था क्योंकि बालू मिट्टी थी, ये ठंडी हो जाती है रात को। फिर मैंने सारे कपड़े ओढ़े मेरे, और अभी इतनी भयंकर गर्मी होगी तो मैंने कपड़े उतारे सारे। तो जो ऊपर के मिट्टी वाले कपड़े थे ना वो सारे एकदम लदे पड़े थे मिट्टी में। और अब ये नीचे वाले कपड़े थोड़े से साफ़ है। और ट्रेन जब चलती है ना इतने झटके मारती है भाई, फुल स्पीड में चढ़ रही थी, सोते सोते इतने झटके होते थे। कई बार तो यूँ होता था कि भी शरीर पूरा यूँ हिल गया, नीचे से कंबल नीचे बिछा रखा था, कंबल पूरा शरीर के नीचे से निकल गया, इतनी तेज झटके भाई। पर फिर आदत होगी सारी रात, जब झटके लगे जा रहे थे। बाद में फिर फ़र्क नहीं पड़ा, शुरू में तो बार बार नींद खुल रही थी। 12 घंटे हो गया मैं चले। और अभी इनका वन ऑफ द मेन स्टॉप्स जो है चूम में गाड़ी रुकी है। बीच में थोड़ी थोड़ी देर रुकी थी पर बहुत ही थोड़ी देर थी, वो तो 5-5 मिनट के लिए रुक रही थी मान लो।
यहाँ पे शायद इनका एक मेन स्टेशन है, यहाँ से भी मेरे ख्याल 5-6 घंटे का रास्ता और होगा। शुरू के 5 घंटे तो मेरे को नींद ही नहीं आई, 4-5 घंटे, 11 बजे इसमें ट्रेन में बैठे, 4-5 घंटे तो बॉडी इतनी एक्साइटेड थी, इतना मज़ा आने लग रहा, तारे दिख रहे और ये पूरा एडवेंचर। वैसे तो मैं थका हुआ था बहुत ज़्यादा, सोने का टाइम मेरा ऑलरेडी हो चुका था, पर वो एक्साइटमेंट के चक्कर में नींद नहीं आई, तो मैं जागता रहा। फिर सुबह 4 बजे सोया और अभी बजे सुबह के 11, यानी कि चला मैं 12 घंटे हो चुके हैं। और मुझे स्टेशन पे आए ऑलमोस्ट 23 घंटे हो गए, 12 साढ़े 12 में स्टेशन पे आया था कल उधर। तो 1-1.5 घंटे बाद मुझे सफ़र स्टार्ट करे 24 घंटे पूरे हो जाएंगे, और अभी भी 6-7 घंटे का आगे सफ़र बच रहा है। ज़रूरत में फिर आगे देखेंगे क्या करेंगे, कहाँ रुकेंगे। यहाँ पे कुछ बच्चे वगैरह आगे चीज़ें बेचने। इसकी कंस्ट्रक्शन भाई 1960 में शुरू हुई थी और 1963 में पूरी हो गई थी। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया 700 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है ये। और जो ये ट्रेन है 3 किलोमीटर लंबी है, एक कोने से दूसरे कोने में जाने में 30 मिनट तक लग जाते हैं, और इनकी माइनिंग कंपनी से ओन करती है। ये जितने ही पैसेंजर इसमें लदे हुए हैं ना, कोई भी टिकट के नहीं है। हालांकि एक वैगन है जो कि पैसेंजर वैगन है, उसकी टिकट है मेरे ख्याल 6 यूरो के करीब, मान लो आप 200-250 हो गया होगी। लेकिन उसमें सीट तो मेरे ख्याल 20 या 30 है, लेकिन ये एक्स्ट्रा बेच देते हैं, जितनी सीटें उससे ज़्यादा भी, और जिसका मन करे टीटी उसको बिठा देता है उसमें, मतलब ओवरलोड करते ही है। इस ट्रेन के भाई 3 से 4 डीजल इंजन है और 200 से प्लस कार्ट्स है इस तरह के, और हर कार्ट अप टू 84 टन आयरन ओर कैरी करता है। इसके अलावा 2 से 3 सर्विस कार है इसकी। 365 दिन ये ट्रेन चलती है, और एनुअली लगभग 16.6 मिलियन टन तक ये आयरन ओर ट्रांसपोर्ट करती है। और जैसा मैंने पहले ही बताया कि भी मोरिटानिया की जीडीपी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है ट्रेन। ये ट्रेन ना SA3 कपलर यूज़ करती है, जो कि बहुत अनयूजुअल है नॉन सोवियत ट्रेन के लिए। फिनलैंड, पोलैंड या फिर सोवियत यूनियन की, रशिया, यूक्रेन वगैरह की ट्रेन में तो ये कपलर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मोरिटानिया इधर के लिए बहुत अनयूजुअल है। शायद ट्रेन चलने लग रही है, झटका शायद हुआ रहा। दोपहर के 1 बज गए और करीबन 45 डिग्री तापमान हो गया, और अब छाया नहीं बची कहीं भी, हर जगह ही धूप आ रही है। पूरा मिट्टी में लदा हूँ मैं, और सभी लदे हुए, और धूप सीधा ऊपर पड़ने लग रही है, कहीं छाया भी नहीं बची अब तो। पहले जो था सूरज जब उधर था तो थोड़ी सी छाया इधर आ रही थी, अब सीधा मुँह पे धूप लग रही है। 45 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है। अब थोड़ी सी कंडीशन मुश्किल होने लग रही है, अभी तक तो थी मुश्किल पर इतनी ज़्यादा नहीं थी, मतलब मेरे को इतनी दिक्कत नहीं हुई। अभी करीबन 3-4 घंटे का सफ़र हो रहा है। मतलब मैं फ़ोन 1 सेकंड के लिए बाहर निकालता हूँ ना, इसके चार्जिंग पोर्ट में भी इतनी मिट्टी घुस जाती है कि चार्जर लगता ही नहीं। फ़ोन का जो स्क्रीन गार्ड था वो डैमेज हो चुका है, क्योंकि आयरन और पड़ा है, कहीं पे मिट्टी है, कहीं पे कुछ, तो स्क्रीन ख़राब होगी। बाई चांस कैमरा लेंस अभी तक नहीं हुआ, कैमरा लेंस बचे हुए हैं, और स्क्रीन गार्ड तो चलो चेंज हो जाएगा। 2 फ़ोन है मेरे, दोनों की हालत बिल्कुल ख़राब होगी। हर चीज़ में मिट्टी अंदर तक भर चुकी, बैग के अंदर भी मिट्टी गई हुई है, पता नहीं सारे कपड़े सब कुछ मिट्टी में भर चुका। मेरे कपड़े अंदर तक फील कर पा रहा हूँ मैं। बस समस्या ये, अब छाया नहीं बची बिल्कुल भी नहीं। मिट्टी तो चलो कोई नहीं, क्या सेध रही है मिट्टी तो, और छाया नहीं। अभी 4 घंटे और ऐसे ही बिताने हैं इस तिखी धूप में। मेरे को मेरे होटल से निकले 25 घंटे करीब हो चुके, और बस कर रहे सफ़र। ये है भाई हालात दुनिया की सबसे डेंजरस ट्रेन के और सबसे लंबी ट्रेन के। मैं रिकॉर्ड करने के लिए फ़ोन की स्क्रीन साफ़ करता हूँ, 1 सेकंड के अंदर फिर पूरा फ़ोन मिट्टी में। साफ़ करता हूँ, कपड़ा हटाता ही नहीं, उससे पहले पूरा फ़ोन दोबारा मिट्टी में। वो पता नहीं कितनी बार तो मैंने हाथ धो चुके, हर बार हाथ धोता हूँ फ़ोन उठाने से पहले, और फिर हाथों की हालत हो जाती है। आयरन और मिट्टी सब कुछ मिक्स हो गए। पानी एकदम तपता गर्म हो चुका है। पानी जो कि मैं ठंडी बोतलें लाया था, रात को इतनी ठंड थी तो सुबह पानी चिल्ड था, अब वही पानी ऐसे है मान लो बॉइलिंग वाटर हो। मतलब अभी तो कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। अभी तो फिलहाल ये मन कर रहा है कहीं छाया मिल जाए, बस इस धूप से बचाव हो जाए। सामान वगैरह पैक करना स्टार्ट करते हैं भाई। ये
ये था मेरा कंबल का लिफाफा, इसमें मेरा छोटा बैग, हाथ मेरे आप देख सकते हो, और वो रहा मेरा बड़ा बैग। इसमें एक छेद है तो मुझे पूरा भरोसा अंदर तक इसकी मिट्टी जा चुकी होगी। दोस्तों ये वो ट्रेन है जिसमें आयरन और लग चुका है और ये डिपार्ट हो रही है। कल इसी टाइम इसी ट्रेन में मैं वापस जोरेट से चूम जाऊंगा। भाई अभी देखा मैंने माइक्रोफोन में भी इतनी ज़्यादा मिट्टी घुस चुकी है, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। तो कल इस ट्रेन से डिपार्ट होना है मेरे को, जिसमें आयरन और भी लग चुका है, और इसी टाइम चलेगी भी। कल वाला एडवेंचर और भी थ्रिलिंग होएगा क्योंकि मिट्टी के साथ साथ आयरन और भी होएगा। आगे क्या जोरेट, चलो भाई उतर के भाई इधर से, और लोग भी उतरने लग रहे हैं देखो।